जी, हमने अभी तक एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंप्लीट किया, तो आज हम देखते हैं एक केस स्टडी एक्सेप्शन हैंडलिंग की। और वो सिस्टम वही होगा केस स्टडी का जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये पार्सल वाला। आप हमने यहाँ पे इस सिस्टम को देखा था। इस सिस्टम को हम अब स्टडी करते हैं और इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। पहले तो हम विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं ये प्रोग्राम हमारे लिए किस तरह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो हमने डिस्कस की थी। ग्रेसफुल टर्मिनेशन और ये सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अब चेक करते हैं क्या ऐसी कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। सो अभी हम देखते हैं, मैं प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम को रन किया, वो कह रहा है एंटर नॉर्मल 1 और 2। मैं 1 2 प्रेस कर देता हूँ, इसकी बजाय गलती से मैं के प्रेस कर देता हूँ। प्रोग्राम साथ ही टर्मिनेट हो गया। ये आप देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गई। कहाँ पे आई नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन? देखिए पूरा एक्सेप्शन का एक स्टैक ट्रेस हुआ है जो कि कार्गो सिस्टम की लाइन 1 3 तक जा रहा है। तो इसे क्लिक करें तो यहाँ पे मैं पार्सिंग कर रहा हूँ। ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन पार्सिंग एक्सेप्शन आ गई है कि मैंने एक इंटीजर लिया है, स्ट्रिंग ली है, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में और इस सर्विस टाइप को दे रहा हूँ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये लाइन मुझे प्रॉब्लम दे रही है तो आई विल राइट लाइक दिस, ट्राई कैच। तो यहाँ पे मेरी आ रही है जी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। सो लेट चेक, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रही है। तो यहाँ EX इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं, EX डॉट, अगर आप इसका पूरा स्टैक प्रिंट करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वैसे प्रिंट कर दें जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ हम कहते हैं जी इनवैलिड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपने इनवैलिड ऑप्शन चूज़ की है। और उसके बाद ये चेक करते हैं जी ये सर्विस टाइप, ये किस में आ रहा है हमारे पास, इफ़ सर्विस टाइप अच्छा, ये इसको इनिशियलाइज नहीं किया हमने। सो यहाँ पे इस वेरिएबल को इससे बाहर हम इनिशियलाइज भी करवा लेते हैं। इंट के सर्विस टाइप इज इक्वल्स टू 0 ऐसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्टेड टाइप ये मैसेज दे रहे हैं इसके अंदर इनवैलिड ऑप्शन। तो मैं अब रन करता हूँ। मैंने कुछ और प्रिंट किया, इनवैलिड ऑप्शन, सिलेक्ट 0, सिलेक्टेड टाइप 0 है, सिलेक्टेड टाइप ऑफ सर्विस इज इनकरेक्ट, एंटर 1 फॉर नॉर्मल 2 फॉर अर्जेंट। तो मैं ये प्रिंट कर देता हूँ। ओके जी, सिलेक्ट टाइप ऑफ सर्विस, एंटर रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट नंबर मैं कहता हूँ जी दिस दिस टी दिस दिस दिस। तो ये फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गई। या तो मैं रिसिप्ट नंबर को स्ट्रिंग बनाऊँ या इसको ट्राई कैश के अंदर हैंडल करूँ, ये मेरे पास ऑप्शन आ सकती है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम फ़ौरन क्रैश हो गया, ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ। सो मुझे अब ये देखना है कि मुझे ट्राई कैच कहाँ लगाना है। ठीक है, और एक ऑप्शन ये है हमारे पास, ये मल्टीपल ट्राई कैच भी आप लगा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक सिंगल ट्राई कैच लगाया है। और जब हमने अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली हैं तो फिर हम जाके ये पूरी चीज़ें ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हैं। ये जितनी हमने इनपुट ली है सारी की सारी मैं ट्राई कैच के अंदर लिख रहा हूँ। ये देखें जी, ट्राई कैच के अंदर ये हर चीज़ फुल ट्राई कैच के अंदर ला रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कौन कौन सी एक्सेप्शन ये हमें थ्रो कर रहा है, ये कर सकता है। ये ट्राई लिखा मैंने, सारा कोड इंडेंट करके मैं इसके नीचे ले गया हूँ ट्राई कैच के अंदर, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोड ने इस ट्राई के अंदर लिखा जाना है। ठीक है जी, ट्राई के बाद कैच। तो अभी मैं पेरेंट एक्सेप्शन जो है ना उसको पिक करता हूँ ताकि जितनी एक्सेप्शंस हों वो हमें यहाँ पे वैसे ही प्रिंट करता जाए, EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये यहाँ पे सिर्फ स्टैक ट्रेस को प्रिंट करेगा। ये सॉरी, ये मैंने गलत जगह पे लगा दिया, ये एल्स का पार्ट है यहाँ पे। तो ये मेरा ट्राई कैच है। तो अब यहाँ पे इसको ज़रा देख लें क्या इसके अंडर ये सारा कुछ आ रहा है। इफ़ दिस,
तो यहाँ मेरी इंडेंटेशन ख़राब हुई है, जो कि इसका पार्ट थे इफ़ का, इफ़ दिस एल्स दिस। ये प्रीवियस कोड है, ये कोड आप अभी करके आ रहे हैं इसी असाइनमेंट इसमें, जब हमने केस स्टडी की थी वही कोड है, तो मैंने बस उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड की है। तो अब ये सारा कोड मेरा कहीं पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो मुझे ये नीचे एक्सेप्शन में ex.print stack trace लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर तो आप चाह रहे हैं कि अब इसमें एक नुकसान नज़र आ रहा है सबको ट्राई कैच में लिखने का, जहाँ एक्सेप्शन आई वो इधर आ जाएगा, कोड फ़ौरन एक्सेप्शन में आ जाएगा, बाकी चीज़ें प्रिंट वो नहीं करेगा। इसलिए एक्सेप्शन जहाँ पे एक्सपेक्टेड है हम वहीं पे उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि इनपुट यहाँ ली जा रही है। हर लाइन के ऊपर आप एक्सेप्शन लगा सकते हैं, तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। सो लेट मी रन दिस। मैं कहता हूँ जी सर्विस टाइप 1 एंटर ऑफ रिसिप्ट, ये कर रहा हूँ मैं। तो देखें जी इनपुट स्ट्रिंग MLKM इनवैलिड नंबर, ये एक्सेप्शन आपकी यहाँ पे आ रही है इस जगह पे। ठीक है, जैसे एक्सेप्शन आई यहाँ पे हम ये प्रिंट स्टैक ट्रेस है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट भी लिख सकता हूँ, println some error in program, प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, या एक मिनट। सम एरर इन प्रोग्राम प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो रन ना हुआ हमारा, फिर इसका ये मतलब हुआ। तो हमें जो एक्सेप्शन है वो भी देख के करनी पड़ती है यहाँ पे कि किस जगह पे आप ये काम रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, एरर आया यहाँ पे, इस लाइन पे एरर आया, या तो हमें पता होना चाहिए एरर किस लाइन पे है, अदरवाइज जहाँ जहाँ एरर एक्सपेक्टेड हो उतने हिस्से में ट्राई कैच अप लगा लें। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैं इतने पार्ट पे ट्राई कैच लगा सकता हूँ कि आपने रिसिप्ट नंबर एंटर नहीं की, दोबारा करें। ठीक है, वो दोबारा कर सकता है। सो आप इसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या यहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा दें जी आपने रिसिप्ट नंबर रॉन्ग एंटर की है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि रिसिप्ट नंबर इनवैलिड है, या अगर एक से ज़्यादा किस्म की एक्सेप्शन आ सकती हैं वो हमें पूरा प्रोग्राम रन करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें अभी तक यही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इसलिए हम इस मैसेज के साथ ये ज़रूर करते हैं कि आपका प्रिंट स्टैक जो है ना उसको प्रिंट करवा दें, ताकि हमें पता लगे कि असल में एरर क्या है। या आप स्टैक प्रिंट करवा दें, या आप प्रिंट करवा सकते हैं ये चीज़ ex.getMessage, ये भी कर सकते हैं system.out.println, और ये आ जाएगा। तो ये मैसेज दे देगा, जो भी आपका मैसेज इसमें आएगा तो वो प्रॉपरली मैसेज प्रिंट कर देगा। फॉर इनपुट स्ट्रिंग दिस वन, ये उसका मैसेज था। ठीक है, इसी तरह आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसी के ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं। es.getCause, आप कॉज ले सकते हैं, थ्रोएबल ले सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं, प्रिंट स्टैक ले सकते हैं। सो बहुत सी हमारे पास चीज़ें हैं जो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कॉमन प्रैक्टिस है वो यही है कि हम इसको प्रिंट स्टैक ट्रेस लेते हैं, ताकि हमें पूरा ट्रेस अवेलेबल हो जाए कि ये कहाँ एरर आया है, कहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है, हम उसको हैंडल कर लें। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक केस स्टडी के थ्रू नॉर्मल प्रोग्राम हैंडलिंग। जब भी आपको इस तरह की कोई एक्सेप्शन आती है तो आप ट्राई कैच के अंदर उसको ले जाएं, तो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा, बल्कि प्रॉपर एक मैसेज दे के जो है वो आपको प्रिंट करवाएगा, बता देगा कि जी ये इश्यू इसके अंदर आ रहा है। सो दिस वाज नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं इसी केस स्टडी के अंदर हम जो है यहाँ पे जब प्रिंट करवाने जा रहे हैं वहाँ पे अगर एक्सेप्शन है, या हम कस्टमाइज एक्सेप्शन लेना चाहते हैं, सो इसके अंदर हम अपनी कस्टमाइज एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं।